क्या स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है? बताइए, जब वो बसपा में थे तो क्या उनको पढ़ना नहीं आता था? क्या कभी रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किए? इससे पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब क्या वो रामचरितमानस का पाठ नहीं करते थे? क्या उन्हें रामचरितमानस पढ़ना नहीं आता था? समाजवादी पार्टी में जाकर के उन्होंने कौन से करना है, प्रदर्शन करना है। इसलिए ऐसा कृत्य दोबारा ना हो। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सनातन धर्म जिंदाबाद, 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 सनातन धर्म जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उसका समर्थन करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के गिर गए स्वामी प्रसाद मौर्य। मरते ना यार, स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जहां पर काफी आहत बजरंग दल के लोगों ने आहत होकर स्वामी प्रसाद मौर्य का आज पुतला फूंका है। आपको ये दिखा दें पुतला किस तरह से फूंका गया है। आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद का जो रामचरितमानस पर विवादित बयान था उसको लेकर के काफी क्षुब्ध हैं यहाँ के लोग, काफी जो है गुस्से में है। सभी लोगों ने जो है मिलकर के यहाँ पर पुतला फूंका है। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या बात हो गई ऐसी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा कह दिया जिससे यहाँ के लोग इतने गुस्साए हुए हैं कि उनका पुतला फूंककर उन पर जो है पैरों से वार कर रहे हैं। यहाँ पर जो है डब्लू सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, पहले आपको और आपके चैनल को कोट कोट धन्यवाद। ये बताइए क्या मामला है, क्यों आप लोगों ने पुतला फूंका है आज? और मामला ये है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने रामचरितमानस के 2-3 चौपाइयों पे आपत्ति जाहिर की। चौपाई उनका कहना यह था कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उनका कहना मतलब है कि ये औरतों और जो शूद्रों को अपमानित किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, क्या इसका अर्थ उनको पता है? क्या ये बताइए, जब वो बसपा में थे और भाजपा में थे तो क्या उन्हें रामचरितमानस पढ़ना नहीं आता था? ऐसी कौन सी डिग्री उनको मिल गई पीएचडी करके कि समाजवादी पार्टी में जाकर के यह चौपाई उनको ज्ञात हो गया? मैं उनको चैलेंज करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, रामचरितमानस रख के इसको प्रमाणित कर दे कि इसमें गलत क्या है। अरे वोट की राजनीति करना है, अगर आपको विरोध करना है आप करिए, अगर आपको गलत लगता है। लेकिन किसने अधिकार दिया कि सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस को पैरों तले कुचला जाए, जलाया जाए? इसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपने राम का अपमान किया है तो राम आपको ऐसी सजा देंगे कि दोबारा आप ना बोलने लायक रहेंगे, ना चलने लायक रहेंगे। अगर बजरंगबली की कृपा रही, मास्टर की कृपा रही तो आपको ऐसा दंड मिलेगा, ईश्वरीय दंड मिलेगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कि आप किसी धर्म का अपमान 100 बार करने को सोचेंगे। चलिए, अपमान क्यों आप किए बताइए? किसने आपको ये कहा कि ये गलत है? आप अगर कोई नेता हो साबित कर दे आकर के कि इस शब्द का अर्थ गलत है। कहने को तो मैं भी कुछ कह सकता हूं। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने सगड़ागढ़ बभनजोर ब्लॉक के अंदर विरोध प्रदर्शन के उनका पुतला दहन किया है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को
देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जो धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं उनको तुरंत जेल भेजा जाए। अगर जेल नहीं भेजा गया तो ऐसे तमाम आताताई निकलेंगे और ऐसा ना हो कि मजबूर होकर हिंदू युवा वाहिनी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को आगे बढ़ना पड़े और कोई गलत कदम उठाना पड़े। आप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, आप जी किस पद पर हैं? आप? मैं इस समय तहसील के पद पर। तहसील के पद पर हैं। आप जो है इतने आहत हुए हैं जी। ये जो हमारा पौराणिक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जी जी इसको यहाँ पूरे भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में जो है इसकी ख्याति प्राप्त है। जी। इसके बारे में और कौन कौन से अपशब्द उन्होंने कहे? उन्होंने अब सब तो पहली बात बहुत सारे कहे हैं, लेकिन जो मेन उनका मुद्दा था कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भाई ये बता दीजिए कि ये शब्द अगर बाबा तुलसीदास जी ने कहा तो क्यों कहा? बहुत सारे उन्होंने कहा है। भाई देखिए, उन्होंने ये भी तो कहा था कि अनुज वधु भगनी सुतनारी ते सम कन्या समचारी और ताहे दृष्ट बिलो कहीं जो हिताएं बदे कुछ दोष न होई। क्या इसका अर्थ बता सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अखिलेश यादव जी? ये बताइए, अखिलेश यादव जी एक भी टिप्पणी किए, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो तो कार्यकारिणी से निकाल दिया जाता है। आप देखे होंगे कि नूपुर शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उनको हटा दिया गया। लेकिन इनको अखिलेश यादव जी की एक भी टिप्पणी नहीं आई हो, बल्कि उन्हें प्रमोशन दिया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है कि अब ऐसे बयानबाजी करिए। इससे वोट की राजनीति नहीं। अगर ऐसे करेंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 की पार जाएगी। हमारे साथ हमारे देखिए मौर्य जी भी साथ में हैं, ये भी मौर्य जी हैं जो हमारे संगठन से हैं। आप भी विरोध करते हैं। तमाम मौर्य साधु संत हैं जो उनका विरोध करते हैं। क्या ये कहीं मौर्य जी वही हैं? स्वामी क्या केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं है? उनको ज्ञात नहीं है? वो तो बहुत विद्वान है, राष्ट्रीय स्वयं संघ के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं, उनको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। इसके पहले वो भाजपा में थे जी। भाजपा में थे तो वो जय श्री राम का नारा बिल्कुल करते थे। जय श्री राम का नारा ऐसी कौन सी बात हो गई कि जैसे ही वो सपा में आए उन्होंने रामचरितमानस का अपमान करना शुरू कर दिया? इसलिए वो करना शुरू कर दिया रामचरितमानस अपमान, क्योंकि उनको पता है यह पार्टी हिंदू विरोधी है। उनको हिंदुओं का वोट मिलना नहीं है, क्योंकि इनको तो मदरसा बनवाना है, मंदिर बनवाना नहीं है। अब ये वैसी राजनीति कर रहे हैं कि सपा का पत्ता साफ है प्रदेश से पूरे। तो अब कुछ अपने जो है जैसे मौर्य बिरादरी को तोड़ना चाहते हूँ, लेकिन ये समाज समझ चुका है अब ये हिंदू बनकर रहेगा, जातियों में नहीं बटेगा, धर्मों में नहीं बटेगा। ये सिर्फ सनातनी बनकर रहेगा, हिंदू रहेगा। ऐसे स्वामी प्रसाद नेवला रूपी नेता हजारों आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई भी भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश का हिंदू जनमानस अब समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। 1-2% थे, लेकिन इनकी इस बयान से सभी सनातनी आहत हैं। अब इनको सब लोग बहिष्कार करने जा रहे हैं, इनको कोई मंच लगाने नहीं देगा पूरे उत्तर प्रदेश में। ये इसको आप याद रखिए। मैं चैलेंज करता हूं। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी जातियां हैं जो आपस में जातियों में बटी हुई हैं जी। क्या ये सारी जातियां जो है एक हिंदू राष्ट्र स्थापित कर सकती हैं? सभी एक हो सकती है, एकजुट हो सकती है? यही तो इनको जलन है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि सभी सनातनी एक हो रहे हैं। यही इनको जलन है कि सभी सनातनियों को ना हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया तो इनका कहीं गुजारा नहीं होगा। चूंकि ऐसा ये दामन थामे है पार्टी का जिसका कोई जनाधार नहीं है, तो इनका भाई रोजी रोटी कहाँ से चलेगा? अच्छा, ये रामचरितमानस पर इन्होंने प्रश्न उठाया है जी। इनकी एक पुत्री है संघमित्रा जी, जो कि भाजपा में सांसद। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाजपा वालों ने उनको क्यों नहीं जो है अपने से दूर कर दिया जब ऐसा विवादित बयान? बिल्कुल सही जवाब। यही तो है अंतर, यही है समाजवादी पार्टी और भाजपा में, क्योंकि सनातनी पार्टी है और सनातन का मतलब होता है शांत। यही सनातनी है। सनातन में फर्क यही होता है, और समाजवादी हम सनातनी हैं और ये भाजपा सनातनी पार्टी है। ये संस्कारी पार्टी, इसके अंदर संस्कार है। छोटी छोटी बात पर किसी को ठोकर नहीं मारा करते, हम संभलने का मौका देते हैं, और ये गिरते हुए को ठोकर मारना जानते हैं। ये समाजवादी पार्टी का। हम उनसे भी बात करें, थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर जो है पुतला जलाया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का? क्या मौर्य हिंदू जाति से नहीं आते हैं? आप बताएं। ये मौर्य जी हैं। आप बताएं, क्या मौर्य हिंदू नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते? तो श्री रामचरितमानस का विरोध करने का क्या कारण था उनका? क्यों ऐसा किया उन्होंने? स्वामीनाथ मौर्य ने श्री रामचरितमानस का अपमान किया है, इसलिए हम सब हिंदू भाई उनके विरोध में ये काम किए हैं। आपका नाम क्या है मौर्य जी?
कृष्ण कुमार मौर्य। कृष्ण कुमार मौर्य, आप बताइए क्या उन्होंने अच्छा काम किया है? नहीं, ये जो अच्छा पुतला काम किए होते तो क्यों ये जलाए जाते? अच्छा, ये जो पुतला जलाया गया है किस लिए जलाया गया? ये जो है श्री रामचरितमानस का अपमान करने की वजह से। अच्छा, उन्होंने श्री रामचरितमानस में क्या अपमान किया उनका? पैरों से कुचला है, जलाया। पैरों से कुचला गया, जलाया गया, इसीलिए ये अच्छा, श्री रामचरितमानस के पन्ने को उन्होंने पैरों से कुचला है जी सर। और उसको जलाया है जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? राम सवारे। ये बताइए वर्मा जी, क्या किसी भी पौराणिक ग्रंथ का इस तरह से दुरुपयोग करना अच्छी बात है? नहीं, अब गलत जो करेगा, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हमारे मतलब हिंदू रामचंद्र पर यहाँ कपड़ा उछाला है, तो भाई ये तो पक्का है कि उनके ऊपर स्वाभाविक है कि पुतला जलाएं, या सामने होते तो मार भी देते हम लोग। किसी धर्म का विरोध करने पर करेंगे आप तो हम मारेंगे उनको। अच्छा, इसका मतलब कि आप सभी लोग बहुत आहत हुए। हाँ, अच्छा, तो अगर वो यहाँ आ जाते तो मार खाते हो। अच्छा, मार खाते। हाँ, चलिए, और हम अकेले नहीं, पूरे हिंदू धर्म का अपमान किया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मौर्य जय श्री राम ये है वो है, इससे मतलब नहीं, हिंदू का अपना बिल्कुल अपमान हुआ है। आपका कहने का मतलब है कि हिंदुत्व का अपमान हुआ। अगर वो यहाँ पर इस समय होते तो ये लोग इतने क्षुब्ध हैं, इतने गुस्से में हैं कि अगर उनकी पिटाई जरूर करते। इनके कहने का मतलब है, और हम ये चाहेंगे कि किसी भी पौराणिक ग्रंथ का, किसी भी धर्म का विरोध करना ये जो है सरासर गलत है, बिल्कुल गलत। और ओछी मानसिकता है। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। क्यों भैया? जी जी जी, क्या किया है उन्होंने? उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। हमारे धर्म पे इतनी बड़ी बात कह के उन्होंने ऐसा गलत काम किया कि शायद उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके नंगा करके मारना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुतला जलाया गया है। ये देखिए पुतला है, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला है, क्योंकि मौर्य जी ने रामचरितमानस को जो है अपमान किया है। और किसी भी पौराणिक ग्रंथ का अपमान करना सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा दोष होता है। इसलिए किसी भी पौराणिक ग्रंथ का जो है कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी अपमान करेगा तो उसकी ऐसी ही दशा होगी। इस तरह से जो है अगर कोई अपमान करता है, कोई भी जो है हिंदुत्व पर आँच आने देता है, उठाता है, अंगुली उठाएगा, तो वे समझ लीजिए उसकी यही हालत होगी। इसी के साथ जय हिंद।